स्टूडेंट अब हम करते हैं नया टॉपिक चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी फिजिक्स। तो अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे। इसमें देखिए क्या है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। तो देखो अरे देखो मैंने आपको क्या बताया एक समान इसके लिए देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। तो हम क्या करेंगे भाई द्विध्रुव का मतलब जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो हमने क्या करा इसके लिए जो हमने इसके लिए हम एक पतला चुंबकीय सुई जो चुंबकीय सुई है का मतलब इसके लिए हम जो है पतला चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव और हमें जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। तो किस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे किसी चुंबक का। इसके लिए हमें पतला चुंबकीय सुई जिसका द्विध्रुव आघूर्ण देख लो भाई ये आपको बता रही नया टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण एम वेक्टर एवं जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मतलब हमने क्या करा एक हमने पतली चुंबकीय सुई ली जिसका आपका द्विध्रुव आघूर्ण एम एवं चुंबकीय आघूर्ण जो आपका आई ज्ञात हो। ठीक है जी। इस क्षेत्र में दोलन कराते हैं क्षेत्र में क्या कराते हैं दोलन कराते हैं। दोलन समझते हो दोलन कराते मतलब जैसे आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से आपका चुंबकीय क्षेत्र है इसमें आपने चुंबकीय सुई ले ली। इस तरीके से चुंबकीय सुई होती है आपकी ये नॉर्थ पोल है और इधर क्या आपका साउथ पोल। तो इस तरीके से जब घुमाते हैं तो दोलन कराते हैं। तो देखिए क्या हुआ चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण का मतलब है घुमाने वाला जो बल आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा। बड़े ध्यान से समझना है देखो बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने क्या करा आपका क्योंकि आपका फॉर्मूला है तो टॉ बराबर होता है लेकिन आपको याद करना है टॉ बराबर है एम वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है। और देखो यहाँ पर देख लेने का जो m बराबर होता है वो एन आई ए। आप बताइए n क्या है ये बताएंगे सिर्फ n का मतलब है फेरों की संख्या I क्या है धारा A क्या है A जो है उसका क्षेत्रफल। मतलब आपको जो है एक चुंबक पे फेरे पता हो उसमें धारा कितनी बह रही है तो आप जो किसी कुंडली का आप जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड कर सकते हो। N फेरों की संख्या I उसमें धारा है A क्षेत्रफल है। ठीक है। तो देखिए टॉ बराबर हो जाएगा हमारा एम बी साइन थीटा। तो देखिए दिखाइए चूंकि संतुलन अवस्था में हम इसे रोकना चाह रहे हैं तो आपका टॉ बराबर जो हो जाता है वो होता है आई टॉ बराबर एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा क्या है हमारा कोणीय त्वरण है। पूछ लूंगा ध्यान रखना अल्फा हमारा कोणीय त्वरण है आई हमारा जड़त्व आघूर्ण है। अब हमारा लिख लो इसको लिखते हैं अल्फा को बोलते हैं कोणीय त्वरण। तो भाई कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है d स्क्वायर थीटा पर dt स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए तो बराबर हो जाएगा नमस्ते बैठिए
आई और इसकी जगह आ गया डी स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। संतुलन अवस्था में का मतलब हम बाहर से कोई टॉर्क लगाएंगे जो कि बाहर से जो टॉर्क है वो इसे घूमने से रोकेगा। तो ये जो हमारा इस टॉर्क की जगह है ये समीकरण सेकंड है और ये समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तो हम इस टॉर्क की जगह लगा देंगे आपका आई टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर बराबर है एम बी साइन थीटा। क्लियर? सही है जी? यहाँ पर माइनस का चिन्ह और आ जाएगा आपका। तो हमारा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बताओ भाई आई का लिखेंगे आई जो आ जाएगा वो आपका जो पॉइंट है इसके जो है नीचे लिखा जाएगा। सही है? समझ रहे हो? अच्छी बात है। तो देखो आई डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर बराबर है माइनस एम बी साइन थीटा। तो देखिए अब एक होती है सरल आवर्त गति। क्या होती है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्या है भाई? इसमें आपका जो क्वेश्चन में आपने पढ़ी सरल आवर्त गति में क्या है, जैसे कि आप देखिए समझ लो, जैसे कि आपका ये है एक सर्किल है। पहले आप सरल आवर्त गति समझो और सरल आवर्त गति में हम आपको बताएंगे क्या है, किस तरीके से क्या फॉर्मूला। देख लो भाई सरल आवर्त गति में जैसे कि आपका एक सर्किल है। अब मान लो कोई वस्तु है आपकी इस तरीके से चल रही है, तो इस तरह में लंब डाला, फिर मान लो आपकी कोई वस्तु यहाँ पे थी P, फिर यहाँ पे आ गई P डैश। तो इसका जो लंब मतलब वस्तु चलेगी ऐसे और जो इससे जो लंब डाल रही है जो लाइन है वो ऐसे से चलेगी, इस तरीके से इस तरीके को। अगर मान लो यहाँ पे तो ये वाला जो इसका जो लंब है वो यहाँ पे, मान लो वस्तु यहाँ आ गई तो आपका लंब इसका यहाँ पे पड़ रहा है। तो वस्तु मेरी यहाँ आ गई तो इसका लंब आपका यहाँ पे पड़ रहा है, वस्तु आपकी यहाँ आ गई तो लंब यहाँ पे पड़ रहा है। तो लंब जो इस तरीके से गति करेगा, तो जो लंब जो गति करता है उसको सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है? सरल आवर्त गति समझ में आ गई बात? आपका पार्टिकल कैसे चल रहा है, इस तरीके से मोशन करेगा और जो उसका जो अभिलंब है वो इस तरीके से यहाँ से चलेगा। इधर कभी इधर आएगा आपका अभिलंब, कभी इधर आएगा, तो इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम जो गति करता है आपका घड़ी में वो भी सरल आवर्त गति होती है। तो सरल आवर्त गति में सरल गति में आप क्या लिख सकते हो? देखो ये जो हमारा होता है उसमें भी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? और आपका x या थीटा, यहाँ पे भी आप जो है साइन थीटा ही लिख लो। ठीक है? इतना आप जो है नोट करो, यहाँ पे थीटा लिखो। D2 थीटा जी सर 14 नवंबर को चलना है। तो देखिए स्टूडेंट, यदि थीटा छोटा कोण हो तो देखिए आपका ये देखो, इधर देख लो भी ध्यान से, आप भी देखो बस ऐसे रुक जाओ। यदि थीटा छोटा कोण हो तो साइन थीटा की जगह आपका थीटा आ जाएगा और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एम बी अपॉन आई थीटा। ये समीकरण हो गई 4। ठीक है? तो समीकरण 3 एंड 4 से देखो 3 मैंने ये बनाई थी और 4 ये रही। तो देखो अब हमने क्या करा, यहाँ तरफ कर ले रहे हैं। तो देखो हमारे लिए देखो ये भी हमारा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर है, ये भी। तो हमारा यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। तो आपका ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? एम बी बटे आई। ओमेगा बराबर है अंडर रूट एम बी अपॉन आई। ठीक है? अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। एम बी अपॉन आई। ठीक है? तो हमने उल्टा कर दिया। तो
टी अपॉन 2 पाई बराबर है आई अपॉन एम बी। देखो मैंने क्या करा, देखो ध्यान से समझो, ओमेगा की जगह लगाया मैंने, ओमेगा की जगह लगाया, ओमेगा की जगह लगाया मैंने 2 पाई अपॉन टी, फिर मैंने उल्टा कर दिया, टी ले गया ऊपर और 2 पाई ले आया नीचे, इधर को भी उल्टा कर दिया आई अपॉन एम बी। तो टी बराबर आपका 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। क्लियर? ये भी मैं रब कर दूं क्योंकि ये तो अभी पहले ही है ना। अब हमने क्या करा, ये आ गया हमारे समीकरण 5, मतलब हमें आवर्तकाल आ गया, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने क्या करा, समीकरण 5 का वर्ग करने पर, देखो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर, बताओ अब क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं यार, मैं तो इसमें यार ऐसा यार हद है, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी, मतलब टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर और आई अपॉन एम बी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है जी बी, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो अब जगह नहीं है तो बी यहाँ पे चला जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बी बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टो, सॉरी टी। तो इस तरीके से आपका जो है, आप जो है चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते हो। कोई उसमें आपको क्या करना है, एक चुंबकीय सुई लेनी है और उसको मैं उसके दोलन कराने हैं, तो उस तरीके से आप प्रैक्टिकली जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र फाइंड कर सकते हो। बी बराबर 4 पाई स्क्वायर आई एम अपॉन टी स्क्वायर। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, ये बताओ एम क्या है, बोलो बताइए एम क्या है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, कृपया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब